चालू नाटक दिखाने का प्रयास किया है कि दहेज लेना पाप है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है जो उस दहेज प्रथा पर आधारित है। बहू ओ बहू जरा सुनती हो? क्या बात है माँ जी, आपने मुझे बुलाया? बुलाया तो है पर तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया। तेरे बाप ने 3 लाख पैसा गाड़ी देने की बात कही थी, वे पैसे और गाड़ी अभी तक क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी के पास पैसे कहाँ है? वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? पैसे क्यों नहीं है? बिना पैसे की शादी की है, मकान है उनका, वही क्यों नहीं गिरवी रखे थे? माँ जी, गिरवी रखकर ही तो बाबूजी ने मेरी शादी की है। अच्छा ठीक है, जाओ यहाँ से। और हाँ, अपने बाप से कहने वाला से सब दहेज के पैसे भिजवा दे। ठीक है माँ जी। विनोद बेटा हो, विनोद बेटा जरा इधर तो आना। हाँ माँ। बेटा तुझे कुछ याद किया है? तेरे संसार वाले ने अभी तक दहेज के पैसे नहीं दिखाए। हाँ माँ, तू सही कर रही है, परंतु चिंता मत कर, मैं पैसे चुटकी बजाते ही निकलवा लूंगा। ठीक है बेटा, जाओ यहाँ से। बहू ओ बहू, कहाँ मन रही? आई माँ जी। तेरे बाप ने अभी तक दहेज के पैसे क्यों नहीं भिजवाए? माँ जी, बाबूजी इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अगर पैसे देने की औकात नहीं है तो निकल जा मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊँगी? तो ऐसे नहीं मानेगी, अभी बताती हूँ तुझे। बेटा जरा इधर तो आना। बेटा देख तेरी पति कैसे कैसी की तरह जुबान चला रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे माँ से जुबान लड़ाती हो? नहीं, मैंने माँ जी से जुबान नहीं लड़ाई। बेटा बातों के भूत बातों से नहीं मानते। भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालिए, मैं कहाँ जाऊंगी? अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो जाओ, अपने बाप से दहेज के पैसे लेकर आओ। हे भगवान, हम बेटियों को बनाया ही क्यों है? अगर बनाया है तो हमारी माँ बाप को धन क्यों नहीं दिया? क्या इस दुनिया में केवल अमीर की ही बेटियों को जीने का हक है, गरीब की बेटियों को नहीं है? अब हम अपने बापूजी से क्या कहेंगे? बापूजी कहाँ हैं आप? एक खुश रहो। क्या हुआ, तुम अपने ससुराल से क्यों चली आई? बापूजी, मेरे घर वालों ने मुझे धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और कहते हैं कि जब तक तुम दहेज के पैसे लेकर नहीं आओगी तुम्हें इस घर में हिलने का कोई हक नहीं है। बेटी, यह घर तो पहले से ही गिरवी है, तुम कहो तो मैं इसे बेचकर तुम्हें पैसा दे दूं। नहीं बापूजी, आपको यह घर बेचने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे उस घर में दोबारा जाना है। तो ठीक है बेटी, आज से तुम यही रहो, यही घर तुम्हारा है। विनोद बेटा जरा इधर तो आना। हाँ बेटा, बगल के एक गांव में अमीर घर की लड़की है, 5 लाख कैश और 4 पहिया गाड़ी देगी, कहो तो तुम्हारी शादी उससे करा दूं। ना सब मिलेगा तो मैं शादी वही करूंगा। ठीक है बेटा, जाओ और मेरी बहू को ले आओ। माँ देखो, मैं तुम्हारी बहू को ले आया। ठीक है बेटा, आती लेकर तुम्हारी आती। जाइए, मेरे पिताजी ने दी है, उसी में रखवाए हैं, ले आइए। ठीक है बेटी, लाती हूँ। लो बहू कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक है, जैसा लगता है चाय है। जाइए मेरे लिए फ्रिज में से ठंडा कोल्ड ड्रिंक लेकर आइए। ठीक है, लाती हूँ। लो कोल्ड ड्रिंक।
अब भरूं भी मैं ही। अच्छा जाइए आगे। माँ जी ओ माँ जी, कहाँ है आप? क्या हुआ बहू, मुझे बुला रही हो? देखो तो मेरा कमरा कितना गंदा हो गया, इसलिए झाड़ू लगा दीजिए। झाड़ू मैं तुम्हारे कमरे में लगाऊंगी? और नहीं तो क्या मैं लगाऊंगी? मेरे पिताजी ने इतना सारा धन दिया मुझे यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। लेकिन ये सब काम तुम्हारा है, तुम करो। मैं नहीं जानती। हे भगवान, कैसी बहू है कि ये करे इसके, तो इससे अच्छी तो मेरी पहली वाली बहू थी। माँ, ये क्या कर रही हो? पलक कहाँ गई? बेटा देख, तुम्हारी पत्नी मुझसे काम करवा रही है। पलक, ओ पलक, कहाँ हो? क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रही हो? माँ से काम करवा रही हो? और नहीं तो क्या मैं करूँगी? मेरे पिताजी ने इतना सारा धन दिया मुझे यहाँ पर काम करने के लिए। हटो मेरे रास्ते से, मैं अपने सहेली साथ मूवी देखने जा रही हूँ। और आप घर का सारा काम कर देना, वरना ठीक नहीं होगा। माँ, इससे अच्छा तो हमारी पहली पत्नी ठीक थी। हाँ बेटा, तो मुझे काम करना पता था। ये रोना धोना बंद कर दीजिए, ये सब आपके ही कारण हुआ है। हाँ बेटा, आज के बाद मैं ना दहेज लेने की बात करूँगी, नहीं देने की। इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दहेज लेना पाप है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है, जो उस लड़की के साथ साथ उसका परिवार भी बर्बाद होता है। धन्यवाद।